नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताई गई, सोशल मीडिया बहुत वायरल हुई कि सोनिया गांधी जी ने भारत की नागरिकता लेने के पहले ही मतदाता का नाम ऐड कर दिया था और ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा बताया गया। ये उसको उत्तर था जो राहुल गांधी लगातार और विपक्ष लगातार मतदान सूची के फर्जीवाड़े को बाहर ला रहे हैं। ऐसे कुछ फर्जीवाड़े अनुराग जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रायबरेली से लेकर तमाम जहां विपक्ष के नेता जीते हैं वहां कैसे एक घर पे ज्यादा वोटर्स है, कैसे डुप्लीकेट वोटिंग है, सारी चीजें सामने रखी और ये बताने का प्रयास किया कि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं सभी जगह पे है। इनडायरेक्टली जब मैं एक्सरे से देखता हूं इन चीजों को तो मुझे ये बात समझ में आती है कि भाजपा भी कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आती है। कांग्रेस भी कहती है कि चुनाव आयोग चुनाव की सूची में घोटाला करती है, मतदाता सूची में, और बीजेपी भी कर रही है कि मतदाता सूची में घोटाला होता है। ये राहुल गांधी के नहीं, ये हर एक के कॉन्स्टिट्यूंसी में यही कहानी है। कुल मिलाकर मतदाता सूची की प्रामाणिकता पर भयावह संशय के ढग यानी बादल छाए हुए। जब सोनिया गांधी ने कैसे नागरिकता लेने के पहले ही अ, अपनी पहचान पत्र में नाम डाल दिया था जो चुनाव आयोग के चुनाव मतदाता लिस्ट में, उसको लेकर कांग्रेस ने आज पलटवार किया और फिर कांग्रेस ने जो कहा कि बीजेपी ने सोनिया गांधी पर नागरिकता लेने से पहले वोटर बनने का आरोप लगाया, लेकिन फोटोशॉप आप बहुत अच्छे करते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी को नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया था। कांग्रेस ने उसको झूठ बता दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगाया था कि भारतीय नागरिक बनने के पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में था। इसे लेकर केरल कांग्रेस ने गुरुवार को एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करते हुए कहा, जो पोस्ट में कहा, बीजेपी का फोटोशॉप वाकई अच्छा है, लेकिन आपने गलती कर दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन 1991 के 69वें संवैधानिक संशोधन एक्ट द्वारा किया गया था, जबकि 1980 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था। ये कांग्रेस का जो ट्वीट है वो अंग्रेजी में है, केरल कांग्रेस का ट्वीट। मैं अंग्रेजी में भी पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। डे फ्रॉड, योर फोटोशॉप इज रियली गुड except for one mistake. The National Capital Territory of Delhi (NCT) was constituted by the 69th Constitutional Amendment Act in 1991. It was Union Territory of Delhi in 1990. Ask your Papa Narendra Modi to give a better idea. उसके पहले अमित मालविया ने जो ट्वीट किया उसका ही जवाब था। अमित मालविया जी ने क्या ट्वीट किया था वो भी आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी थ्रस्ट फॉर इंडियन वोटर्स लिस्ट इज रेडिकल with glaring violation of the electoral law. This perhaps explains Rahul Gandhi's fondness for regularizing ineligible and illegal voters and his opposition to the special incentive revision (SIR). और नीचे उन्होंने एक फोटोग्राफ दिया। उस फोटोग्राफ में उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग का वो वोटर लिस्ट दी। उसमें जो ये बताता है कि इलेक्टोरल रोल ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी न्यू दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एज ऑन 1/1 डेट दिया है ईयर 1980, पोलिंग स्टेशन 145, लोकल सफदरजंग रोड, और नीचे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी ऐसे नाम दिए हैं 4, और ये वोटर लिस्ट बताई है। लेकिन तब ये जबकि 1980 की वोटर लिस्ट और ये जो फोटो दिखाया है, 1980 में तो असेंबली थी ही नहीं, तो असेंबली चुनाव कैसे होंगे? वो तो बाद में हुआ, वो तो 1991 में हुआ, तो 80 में कैसा हो सकता है? तो ये फर्जीवाड़ा हुआ। तो ये इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट जो फ्रॉड किए गए हैं, ये फ्रॉड करने के लिए क्या अब अमित
मालविया के खिलाफ कोई चुनाव आयोग केस करेगा? ये सवाल भी उठा रहा है। ठीक है, कांग्रेस ने उसका झूठ पकड़ लिया, जनसत्ता की हेडलाइन भी है। आगे यदि मैं बात करूं तो फिर एक और दूसरा भी एक हमला कांग्रेस ने किया। वाराणसी से फर्जी मतदाताओं को बूस्टर डोज से जीते थे पीएम मोदी। कांग्रेस ने तो चुनाव रद्द करने की मांग की। हमने पहले ही बताया, वहां जो राय साहब है, जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के यूपी इकाई के, और वही उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आज बनारस की जनता ने उनका स्वागत किया कि आप ही हमारे सही सांसद हो, क्योंकि जो सांसद बन के गए वो फर्जीवाड़े से गए। पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस के मीडिया सेल के हेड है, खेड़ा ने सवाल किया कि आखिर उन्हें ये आंकड़े इतनी आसानी से जल्दी कैसे मिल जाते हैं, जब चुनाव आयोग के पास इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची है। यह तो कांग्रेस को नहीं दी जाती। कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में फर्जी मतदाताओं के बूस्टर डोज से जीते। कांग्रेस के अनुसार भाजपा ने 6 लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के आंकड़े सामने रखकर यह साबित कर दिया कि उसके और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया, राहुल गांधी की वोट चोरी का खुलासा करने के कुछ देर बाद चुनाव आयोग ने नोटिस देकर हलफनामा मांगा, लेकिन भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के 24 घंटे बीते जाने के बावजूद उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि फर्जी मतदाता सूची की बात साबित होने के बाद क्या 2024 का लोकसभा चुनाव रद्द नहीं होना चाहिए। भाजपा ने बुधवार को रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर और कन्नौज लोकसभा सीट पर मतदाता पंजीकरण में अनियमितता का आरोप लगाया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव से लोकसभा सदस्य की इस्तीफा देने की मांग की। अनुराग ठाकुर ने यह भी दावा किया था कि विपक्ष ने इन नेताओं को वोट चोरी के जरिए लोकसभा में चुनाव में जीत हासिल की। पवन खेड़ा ने कहा कि 7 अगस्त को सबने देखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का सच उजागर किया। इस खुलासे से भाजपा के लोग 6 दिन तक सदमे में रहे, फिर अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा, लेकिन उनके इस कदम से चुनाव आयोग की भूमिका और संगीन हो गई। उन्होंने कहा, भाजपा ने अपने 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े रखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि इन क्षेत्रों में फर्जी मतदान और मतदाता सूची में गड़बड़ है। पवन खेड़ा ने कहा था कि हैरानी इस बात की है कि इससे पहले भाजपा को वोट चोरी से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब अचानक इन्हें रुचि पैदा हो गई है। राहुल गांधी के प्रेस से के कुछ देर बाद ही आयोग का नोटिस आ गया था। उसने हलफनामा मांगा था, लेकिन अनुराग ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया, उन्हें कोई नोटिस नहीं आया। हमें बेंगलुरु के विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा के आंकड़े को इकट्ठा करने में 6 महीने लग गए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची नहीं दी गई। वही अनुराग ठाकुर को 6 दिनों में 6 लोकसभा के सीटों के आंकड़े मिल गए। पवन खेड़ा ने सवाल किया कि आखिर उन्हें आंकड़े इतने जल्दी कैसे मिल गए, जब चुनाव आयोग के पास इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची है, तो यह कांग्रेस को क्यों नहीं दी जाती। पवन खेड़ा ने दावा किया, इससे स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग के पास इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची है, लेकिन वह जनता और विपक्ष को देना नहीं चाहती। अनुराग ठाकुर ने जो सबूत आपके सामने रखे थे वे आपराधिक सबूत है। हम मांग करते हैं कि इन सबूत हमें सौंपा जाए, क्योंकि अब आपका अपराध साबित हो चुका है। भाजपा चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ है, यह अनुराग ठाकुर ने साबित कर दिया है। पवन खेड़ा ने दावा किया कि अगर वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची मिल जाए तो सबको यकीन हो जाएगा कि मतगणना के दिन प्रधानमंत्री को फर्जी मतदाताओं का बूस्टर डोज मिल रहा था, और यह भी साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी चुराकर इस पर बैठे थे। पवन खेड़ा ने सवाल करते हुए कहा, भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी को देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं, तो क्या कल अनुराग ठाकुर संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे। आज पक्ष और विपक्ष दोनों निर्वाचन आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहाँ हैं? उन्हें इस चुनाव को रद्द नहीं कर देना चाहिए का ये सवाल उठाया। वाकई जब अनुराग जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि फर्जी मतदाता उधर भी है, तब भी हमने कहा था कि उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। तो फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि चुनाव आयोग बहुत प्रामाणिकता से काम कर रहा है, अब एक तरफ नितिन गडकरी ने कहा कि 3.5 लाख वोट उनके गायब हो गए, और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर कहता है कि भाई फर्जी मतदाता या डुप्लीकेट मतदाता बहुत सारे ऑलरेडी इन इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। इसका मतलब भाजपा भी मानने लगे कि चुनाव आयोग गलत है। अब भाजपा और कांग्रेस मिलकर साथ लड़ेगी क्या चुनाव आयोग से। दूसरी बात, एक नरेशन बनाने का प्रयास किया जाता है। बार बार विपक्ष कहता है, या मालवीय जी कहते हैं, या अनुराग ठाकुर और तमाम स्पोक्स पर्सन कहते हैं
कि राहुल गांधी एसआईआर या विपक्ष एसआईआर के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय भी ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि एसआईआर ठीक है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। एसआईआर का कोई विरोध नहीं कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू के समय से एसआईआर है। एसआईआर है, लेकिन एसआईआर कैसा होना चाहिए? एसआईआर होने के बाद भी, इंटेंसिव पुनर्निरीक्षण होने के बाद भी, संघन पुनर्निरीक्षण होने के बाद भी एक मकान पे 200 से ज्यादा लोग पाए जाते हैं। कई लोगों के नेताओं के तक डबल डबल वोट पाए जाते हैं। यूपी के मतदाता बिहार के लिस्ट में आ जाते हैं हजारों की तादाद में। तो फिर ये इंटेंसिव कहां हो गया? ये तो सुपरफिशियल हो गया। ऐसे कई सवाल है जो बार बार चुनाव आयोग के सामने पूछे जाते हैं। लेकिन एक फर्जीवाड़ा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया कांग्रेस ने, बीजेपी का, कि जब दिल्ली में विधानसभा थी ही नहीं, तो विधानसभा में सोनिया गांधी मतदाता कैसी? एक और फोटोशॉप। बाकी जनता जो सुन रही है, देख रही है, वो सब जानती है कि गड़बड़ कहाँ है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।